नई नवेली दुल्हन की लव स्टोरी। कहते हैं लोग आपस में प्रेम करो, प्यार मोहब्बत से रहो, लेकिन ये बात सिर्फ कहने भर के लिए ही है। दो लोगों के बीच का प्रेम देख नहीं सकते हैं ये दुनिया वाले। प्रेमी प्रेमिका के ही नहीं, पति पत्नी के प्रेम के भी दुश्मन है ज़माना। मैं गवाह हूँ एक पति पत्नी के बीच में आए ज़माने का। मेरे पड़ोस में एक सीधी सादी बहुत मासूम सी लड़की बहू बनकर आई थी। देखने में सुंदर, स्वभाव से सुशील, व्यवहार कुशल एवं मनमोहक, हंसी वाली खुशमिजाज लड़की थी। ब्याह कर ससुराल आई तो सभी का दिल जीत लिया और बहुत खुशी खुशी रहने लगी। सभी के साथ घुल मिलकर आनंदित रहती थी। पति फौजी था, सो 2 महीने का छुट्टी पूरी करके वापस बॉर्डर पर चला गया। ससुराल वाले उसे मायके भी नहीं जाने देते थे। घर का सारा काम उसने अपने माथे पे ले लिया था। सास ससुर जेठ जेठानी की तीमारदारी से लेकर जेठानी के 5-5 बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी तक उसका भी वक्त गुजर जाता था आराम से। लेकिन रात को जब कमरे में जाती थी तब दिल चाहता था कि वो पति से कुछ बोलती, कुछ उनकी सुनती, मगर मजबूरी थी। ऐसे में एक ही विकल्प था कि खत में अपनी भावनाएं व्यक्त करे। सो रोज़ रात को नियमित रूप से खत लिखती थी और सुबह पोस्ट करने के लिए बच्चों को देती थी। वहाँ से वह फौजी भी हर रोज़ खत लिखने लगे। इस तरह मुरझाया चेहरा फिर से खिल उठ गया और दिन अच्छे से बीतने लगे था। गाती गुनगुनाती घर का सारा काम निपटा कर जब बिस्तर पर जाती तो सिरहाने उसका खत इंतज़ार करता हुआ मिलता। वो पगली ऐसे खुश हो जाती जैसे कोई खजाना मिल गया हो। खुशियाँ भी छुपाती नहीं है, छलक जाती है इधर उधर और लोगों को सहन नहीं होती है। आपस में दोनों पति पत्नी थे, फिर भी इनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया था। जो खत लिखकर पोस्ट करने को देती वो परिवार के एक सदस्य रख लेते, पोस्ट नहीं करते, और जब फौजी का खत आता तो परिवार की दूसरी सदस्य रख लेती थी। बहू पति के खत के इंतज़ार में व्याकुल रहती और उधर फौजी भी चिंतित हो गया और परिवार के हर सदस्य को खत लिखा। मगर अजीब साजिश, 2 दिलों के बीच दूरी और अलगाव पैदा करने की। एक दिन बहू के सब्र का बाँध टूट गया और खाना पीना त्याग कर को भवन में बैठ गई। तब भी परिवार वालों को रहम नहीं आया। उल्टा सबने कटाक्ष और व्यंग्यवाड़ से छलनी करने लगे थे। ससुर जी ने भी कहा, आपका 6 महीने का रिश्ता है, हमारा तो 30 साल का बेटा है, तो क्या हमें चिंता फिक्र या प्यार मोहब्बत नहीं है? आप बेमतलब का नाटक फैला रही हैं। खाइए पीजिए, आराम से रहिए, चिट्ठी जब आएगी तो मिल जाएगी। और सर पर सवार होकर खाना खिलाया। सम्भ्रात परिवार की संस्कारी बेटी थी। ससुर जी का आज्ञा का पालन करते हुए खाना खा लिया। टेट गांव में उसका ससुराल था। आस पड़ोस में किसी से मिलना जुलना मना था। कोई साधन नहीं था पति से संपर्क करने का। उड़ी सेक्टर हाई एल्टीट्यूड एरिया था। दुखियारी बेचारी अपने मायके से एक कान्हा जी की तस्वीर लेकर आई थी। उसी तस्वीर के आगे अपना सारा दुख सुनाने लगी। एक रात बहुत रोई और रोती रोती सो गई। दूसरे दिन सर बहुत भारी सा लग रहा, मगर अपने जिम्मे का काम तो करना ही था। बेमन से ही उसने काम पूरा किया, मगर आंसू उसके थमते नहीं थे।
जेठानी की एक बेटी जो सबसे प्रिय थी, उसे छोटी मम्मी का आंसू देखा नहीं गया और उसने चुपके से फौजी का 3 खत ला कर दी और बोला कि खत आता है लेकिन आपको देने को मना किया गया है। आप देख लीजिए और दे दीजिए, वापस रखाऊंगी, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। यह खत इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आपके पति सही सलामत हैं और आपको रोज़ याद करते हैं, खत भी लिखते हैं और आपका लिखा खत भी पोस्ट करने को मना किया गया है। यह सब सुनकर छोटी बहू रानी बहुत हैरान हुई। ये कैसी बेबसी है कि खत हाथ में है और पढ़ भी नहीं सकती। फिर भी उसने कोशिश की कि बिना फाड़े खत को पढ़ा जा सकता था, क्योंकि वो अंतर्देशीय पत्र था। सफल हो गई। वो तीनों खत बारी बारी से पढ़ लिया और फिर उसी स्थान पर रख दिया गया। इन दोनों की आपस में डील हुई कि हर रोज़ वो चुपके से खत लाकर दे देगी और बहू रानी उसे पार्ले जी का एक पैकेट दे देगी। उस वक्त 2 रुपए में पार्ले जी बिस्कुट आता था। इस तरह अपने ही परिवार में अपने पति का खत चोरी चोरी पढ़ना पड़ता था और चोरी चोरी ही खत पोस्ट करवाना पड़ता था। यूँ तो यह सब उसके लिए बेहद दुखद और परिवार वालों के लिए बहुत शर्मनाक कृत्य था। एक नई नवेली दुल्हन को उसके मायके भी नहीं जाने दिया जाता था और उसके पति से पत्राचार भी नहीं करने दिया जा रहा था। मगर वो बहू रानी सकारात्मक सोच रखने वाली एक शांति प्रिय स्वभाव की महिला थी। उसने एक यातना में भी आनंद चुन लिया। उसने सोचा कि प्रेमी प्रेमिका भी तो इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके मिलते जुलते हैं, उन पर भी तो ऐसी ही बंदिशें लगाई जाती हैं। फिर भी सच्ची मोहब्बत करने वालों को कोई न कोई तरकीब निकल ही लेते हैं। और यह खुशनुमा ख्याल आते ही उसके दिमाग के सारे तार झंझना उठे और प्रेम गीत गुनगुनाने लगी। उम्मीद के कीड़े से नहा गई थी वो और सोच लिया था यह प्रेम कहानी एक दिन प्रसिद्ध होगी और ज़रूर होगी, क्योंकि उसे अब जुनून सवार हो गया था। ऐसे माहौल में भी उसने 4 बरस बिताए उन प्यार के दुश्मनों के साथ। फिर एक दिन फौजी को सारी हकीकत मालूम पड़ गई। अपने परिवार वालों पर बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन बहू रानी कलेश नहीं निदान चाहती थी। इसलिए घर वालों से झूठ बोलकर कि 10 दिनों के लिए घुमाने ले जा रहा हूँ और पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए परिवार वालों को राज़ी कर लिया। परिवार वाले शर्त माने कि साथ में अपने भाई बहन को भी ले जाओ। फौजी ये भी मान लिया और 2 जोड़ी कपड़ों में उड़ चली। शहर की बुलबुल जो गांव के सैयद के चंगुल में फंस गई थी। आज की तारीख में वो दोनों बुजुर्ग दंपति हैं, लेकिन उनकी जिंदा दिली और बेबाक मोहब्बत के चर्चे हैं। दर्जनों बार उन्हें आदर्श जोड़ी का किताब मिला है। ये पति पत्नी की लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।